करौली शंकर महादेव धाम कानपुर में त्रिदिवसीय महासम्मेलन के आयोजन का शनिवार को विश्राम दिवस था। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश से आए हजारों भक्तों ने मंत्र व तंत्र की दीक्षा ली। महीनों के इंतजार के बाद जब भक्तों को मंत्र और तंत्र की दीक्षा मिलती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इनको ऐसा लगता है जैसे जीवन का संपूर्ण सुख उनको प्राप्त हो गया हो। इस माह की पूर्णिमा 25 जनवरी से महासम्मेलन की शुरुआत हुई। 25 जनवरी से 27 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भक्तों ने वैदिक अनुष्ठान में भाग लिया। गुरुजी करौली शंकर महादेव जी के द्वारा उनको ध्यान साधना अनुष्ठान कराए गए। प्रत्येक 3 माह बाद महासम्मेलन आयोजन देश के स्थित करौली शंकर महादेव के आश्रमों में किया जाता है। इस बार इसका आयोजन कानपुर के आश्रम में किया गया। महासम्मेलन में आने के लिए भक्त अपना रजिस्ट्रेशन 4-5 महीने पहले ही करवा लेते हैं। इस महासम्मेलन में सभी सुविधा निःशुल्क रहती है। भक्तों के सोने की व्यवस्था, भोजन प्रसाद, चाय आदि की व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। पूरे आश्रम में जगह जगह भक्तों के समूह बने रहते हैं और आपस में अपने सुखों और दुखों की चर्चा करते रहते हैं कि करौली शंकर महादेव धाम आने से पहले उनका जीवन क्या था और यहाँ आने के बाद उनका जीवन कैसा है। क्योंकि ज्यादातर भक्तों का यही कहना होता है कि करौली शंकर महादेव धाम वो तब आए जब जीवन के सभी दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन महादेव ने ऐसे संभाल लिया कि अब वो यही बस जाना चाहते हैं। धाम में आने के बाद भक्तों को यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती है। रोगग्रस्त लोग यहाँ आते हैं और अनुष्ठान में भाग लेते हैं। जैसे ही उनकी प्रक्रिया पूरी होती है वैसे ही वे जीवन और शरीर से जुड़े कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं। इन सब अनुभवों को देखने के बाद वह सिर्फ लेकिन जब व्यक्ति को गुरु मिलता है, कोई पूर्ण गुरु बाबा जैसा, तो सारे पुराण भरे पड़े हैं, सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं ऋषि मुनियों। लोगों ने अपने गुरु के लिए उन माता पिता का भी त्याग कर दिया, उस धन संपत्ति वैभव को भी त्याग कर दिया, छोड़ दिया, कभी दोबारा पलट के नहीं देखा। क्योंकि गुरु हमें जिंदा रहना नहीं, गुरु हमें जीना सिखाता है। पुष्प अर्पित करें। इससे धूपित करेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए। राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम। राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम। हरि 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 राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम। राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण
मैं सुबोध चोपड़ा हूँ। इस करौली शंकर महादेव धाम का तो भक्त हूँ, दूसरा मैं शंकर सेना का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज क्या ये कार्यक्रम क्या तीन दिन आज का ये हमारे दरबार में हर पूर्णिमा को 3 महीने पे एक सम्मेलन होता भक्तों का। तो अब की बार ये सम्मेलन महासम्मेलन कानपुर में था। उस महासम्मेलन में लगभग 10,000 जो दीक्षित भक्त हैं वो हर बार आते हैं। तो ये 3 दिन से आज तीसरा दिन, इसका 25, 26, 27 3 दिन के बाद तीसरा दिवस है। तो इसमें से जो 3 दिवसीय सम्मेलन 2200 नए सदस्यों ने दीक्षा और तंत्र दीक्षा और मंत्र दीक्षा ली है। एक प्रोसेस है हमारे यहाँ का कि जो यहाँ के जो दरबार से जुड़े हुए भक्त हैं तो वो हमारे पूरे जो संस्कारिक व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था, उसमें परिपक्व हों। इसके लिए परीक्षा होती है बाकायदा, उसमें रिजल्ट में 2200 लोग पास हुए। अन्य क्या क्या कार्यक्रम हुए, भंडारे हुए, पूजन? आगे का कार्यक्रम दरबार से जुड़े हुए हमेशा कार्यक्रम होते रहे। आगामी कार्यक्रम में जो हम लोगों के गुरुदेव जी हैं श्री राधा रमन जी, उनका जन्मदिन है 14 तारीख को। जन्मोत्सव बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है और अब की बार वो जन्मोत्सव 5 दिवस को मनाया जाएगा। 10 तारीख से शुरू होगा और 14 फरवरी तक दरबार के सारे भक्त देश से विदेश से यहाँ आकर अपने गुरुदेव का जन्मदिन पूरे जोश उल्लास के साथ मनाएं। मैं सदन तिवारी करौली धाम का भक्त हूँ, भोले बाबा का। सर, कितनी संख्या में यहाँ भक्त आ रहे हैं और किस किस तरह से उन्हें लाभ मिल रहे हैं? अब ऐसा है कि लाभ तो अब ये कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति लाभ ही पा रहा है। क्योंकि कारण क्या है, अभी तक कोई भी भक्त ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमें किसी तरह का लाभ नहीं मिला। जो संकल्प लेकर के वो यहाँ आते हैं उनका संकल्प वो पूरा होता है। यही इस धाम की महिमा है और इसीलिए दरबार नित्य नए भक्तों का जुड़ाव जमावड़ा लगातार चलता जा रहा है। अगर बात आपके लाभ की जाए तो आपको किस तरह के लाभ हुए हैं? अरे मैं भक्त हूँ और आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्टि से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है।